तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम पहले चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि आप ये लिखो, ब्रीफ लिखो जो इम्पेक्ट पड़ा था इंडिया के रिवॉल्यूशन से जम्मू और कश्मीर में। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम इस क्वेश्चन का बुक पर आंसर देखना चाहेंगे तो हम पेज नंबर 22 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें इस टॉपिक के बारे में जो है देखने को मिलेगा। और पेज नंबर 23 पे यहाँ तक। तो अब अगर हम गाइड की बात करेंगे, सो ये रहा हमारा गाइड और ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप चाहो तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को अपना क्वेश्चन दिखाऊंगा। सो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन revolutionary movement did not have direct armed activities in Jammu and Kashmir because it was a princely state under Dogra rule. However, its ideas had a strong impact. The martyrdom of revolutionaries like Bhagat Singh and the slogan "Inqilab Zindabad" inspired the educated youth of Kashmir. This influence was clearly seen during the 1931 mass agitation against Dogra Maharaja, where people demanded equal rights and end of discrimination. The spirit of the national movement also led the formation of political organizations in J&K, such as Muslim Conference in 1932 and later National Conference in 1939 under Sheikh Abdullah. The organizations demanded a responsible government and joined the wider Indian freedom struggle. Thus, the revolutionary movement created political consciousness in J&K and linked its struggle with the national movement. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो इंडिया में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो रहा था तो उससे J&K पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसे कि द इंडिया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट डिड नॉट हैव डायरेक्ट आर्मड एक्टिविटीज़ ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो उस टाइम पे J&K एक प्रिंसली स्टेट था। तो इंडिया के रिवॉल्यूशन मूवमेंट से J&K में डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था उसका इम्पैक्ट ज़रूर जो है J&K में पड़ा। जैसे कि मार्टिडम रिवॉल्यूशनरीज जैसे इंडिया में हुए थे। रिवॉल्यूशन के लिए बहुत सारे जो ये रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने लाया, मतलब जो जो स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि भगत सिंह, तो उनको देखकर जो है जो यंग लोग थे, यूथ J&K के, तो वो इंस्पायर हो गए। तो वो जो लोग थे उन्होंने भी जो है फिर 1931 में जो है एजिटेशन अगेंस्ट डोगरा महाराजा, तो जो J&K का उस टाइम पे रूलर था डोगरा महाराजा, तो उसके खिलाफ जो है लोग जो हैं डिमांड्स मांगने लगे, इक्वल राइट्स, और जो भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट। तो जो कि बाद में ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन J&K में हुई, जैसे कि 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई गई और बाद में कॉन्फ्रेंस 1930 नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 में, जो कि अंडर शेख अब्दुल्ला के यहाँ थी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ये डिमांड कर रही थी कि हमें जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले और जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को जो हमारे राइट्स को इक्वली कंट्रीब्यूट दे दे। तो जो मूवमेंट था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया का, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन उसका
इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जे में ज़रूर आया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सर तब तक के लिए बाय।